सभी प्यारे भाई और बहनों को सादर प्रणाम। मैं फ्रेंड, जैसा कि हमारा एक प्रोडक्ट है पफ मास्टर, उसके इस्तेमाल से आप हर प्रकार के ब्लाउज बना सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था। और इस पर मैंने एक कोर्स भी बनाया है 30 वीडियो का, 30 प्रकार के ब्लाउज का, ठीक है, जो कि पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ 16 अध्याय हुए हैं। तो उस कोर्स को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हफ्ता में 1 या 2 दिन इस पर वीडियो डालकर इसको पूरा किया जाएगा। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं पफ मास्टर की सहायता से इन्फिनिटी स्टाइल सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग बता रहा हूँ। ये महानगरों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। छोटे शहरों की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में देखो तो छोटा शहर और बड़ा शहर नहीं लगता, इसको सब ही पहनते हैं। तो आज मैं आपको इन्फिनिटी स्टाइल का मतलब ये है कि ये बस्ट के नीचे से खत्म हो जाता है, इसमें बेल्ट नहीं लगता है। इस ब्लाउज की कटिंग बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। माय फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बस्टिवा को पफ मास्टर को किस प्रकार से सेट करना है पूरा वीडियो बता चुका हूँ। लाइन से वीडियो को देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। अब मैं सीधा सीधा इसमें हम अप्लाई करने जा रहा हूँ, इसको डिजाइन को कैसे बनाना है, ध्यान से देखिएगा। पहले का वीडियो देख लीजिएगा कैसे कस्टमाइज करना है। हर वीडियो में उसको बताना उचित नहीं है। तो देखिए, हमें कॉलर वाला के हिसाब से इसकी कटिंग करना है। तो कॉलर वाला के हिसाब से कटिंग करने के लिए आर्म होल वगैरह कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे घटाया जाता है, पूरा मैंने पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको इन्फिनिटी ब्लाउज मतलब कॉलर वाले की स्टाइल से कटेगी। तो कॉलर जैसे 15 है, शोल्डर जैसे 15 है, तो शोल्डर को पूरा का पूरा लिया जाएगा, आधा नहीं लिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 15 है शोल्डर, तो 15 का आधा 7.5 होता है। उस पर करीब आधा इंच ज्यादा 8 इंच बनाया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, ओके। फिर भी आपको बता देता हूं, जैसे इसमें 14.5 आर्म होल है, किसी किसी जगह पर आर्म होल ज्यादा होता है। तो आर्म होल ज्यादा होता है तो 14.5 है, मान लो किसी का 15.5 है, मतलब 1 इंच ज्यादा है। तो 1 इंच ज्यादा है तो उसको आधा इंच इस प्रकार से नीचे खिसका दो, बिल्कुल सेटिंग हो जाती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये देखिए ऐसे, ये आधा इंच इसको नीचे कर लीजिए, 15 15.5 बन जाएगा, ओके। हमें ऐसे करना है। अब इसके बाद देखो कमर को भी बता देता हूं। कमर है इसका 27 इंच। मान लो कमर है किसी का आपको 29 रखना है, 2 इंच ज्यादा, तो इसके पीछे पल्ले में बढ़ाना है। 27 से 29 बनाएंगे मतलब 2 इंच ज्यादा, तो 1 इंच बढ़ा दो पीछे पल्ले में। पैटर्न का उपयोग ऐसे ही करना है। सामने पल्ले में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ आर्म होल के अलावा। ये देखिए, ये इसका सामने का सेटिंग हो गया। अब कॉलर को सेट करते हैं। मैं फ्रेंड्स इसकी प्राइस ही बता देता हूं। पीडीएफ में 300 मिलता है और इस प्रकार से ग्रीन शीट पे आती है। इसकी कीमत 2000 रुपया है ना, इसकी कीमत 2000 होती है, ये पीडीएफ में 300 मिलती है, ओके। चलिए इसको इस प्रकार से ये करेंगे। अब देखो 1.5 इंच इस प्रकार से ये करेंगे। 2.5 इंच यहां पर देखिए, गले की चौड़ाई 2.5 इंच। ये अपर चेस्ट का, जैसे आपको अपर चेस्ट का लगभग 13वां भाग रहता है, 13 से भाग करने पर लगभग 2.5 इंच आता है अपर चेस्ट को। ये इस प्रकार से हम इसको कटिंग करेंगे। सेट हो गया। अब चलिए इसको पहले कटिंग कर लें। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई। चलिए अब फ्रंट पार्ट को सेट करते हैं। चलिए अब हम लोग फ्रंट पार्ट में आ गए। फ्रंट पार्ट में आने के बाद लगभग 1.5 इंच छोड़ दो आप इस प्रकार से। 1.5 इंच छोड़ने के बाद आप पफ मास्टर को इस प्रकार से रखिए। पफ मास्टर को इस प्रकार से रखिए और रखने के बाद मैं फिर से पफ मास्टर
पूरा सेटिंग बताया गया है कैसे कैसे आपको करना है। आप पहले का वीडियो देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो इसको इस प्रकार से पूरा ये करना है, छाप लेना है। छापने के बाद यहाँ पर शोल्डर आपको चेक करना है। शोल्डर को आपको 8 रखना है। शोल्डर को तो थोड़ा सा कम रख सकते हो, 8 से क्वार्टर इंच कम रख सकते हो। जैसे 16 इंच शोल्डर है, 15 इंच शोल्डर है तो उसका क्वार्टर इंच कर सकते हो। मतलब पीछे पल्ले कितना रखा हमने, पीछे का पल्ले को 8 इंच रखा ना, सामने के पल्ले को 7.75 इंच रख सकते हो। ठीक है, देखो पौने 8 इंच। उसके बाद यहाँ से इसको मिला सकते हैं आर्म होल को ऐसे। ये बहुत जरूरी स्टेप है, देखिए। ओके, इस प्रकार से इसको मिलाना है। ये गहरा हो जाता है, ये जितना आपका आर्म होल शोल्डर जितना, कॉमन सी बात है शोल्डर ज्यादा हो रहा है तो ये ऐसे होगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके माय फ्रेंड्स, ये उसके बाद 2.25 इंच इस प्रकार से ये करना है। ये ओके माय फ्रेंड्स, 2.25 इंच इस प्रकार से करना है। अब सभी मार्कों को करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ना, बस जिन्होंने पफ मास्टर लिया वो बिल्कुल इस प्रकार से इसको देखिए, 1 2 3 को लगा लीजिए। और यहां पर देखो इसको करीब 2.5 इंच हमने किया था ना, 2.5 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करो, सीधा खींच लो ऐसे। पीछे पल्ले से मिला लीजिए इसको, पीछे पल्ले से इस प्रकार से मिला लीजिए। बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इस प्रकार से बराबर आ गया। ओके, अब देखिए मेरे फ्रेंड्स, से ब्लाउज राउंड बेल्ट की स्टाइल से कटता है कुछ कुछ, तो यहां से देखो 1 नंबर से हम इसको राउंड बनाएंगे ऐसे। 1 नंबर से इसको राउंड बनाएंगे। ओके, और ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। डांट कौन सा नंबर से आएगा, 2 नंबर से। पहले के वीडियो में आ चुका है सब चीजें। 2 नंबर से डांट आएगी ऐसे और ऐसे। हम बना रहे हैं इन्फिनिटी स्टाइल ब्लाउज। ठीक है, ये इसका हो गया कितना, डार्ट का हो गया। यहां से माय फ्रेंड्स करीब 1 इंच या फिर 1.25 इंच नीचे, 1 इंच कर दीजिए, 1 इंच। ये 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, ये 1 इंच इधर 1 इंच इधर करने के बाद आप इसे इसी प्रकार से राउंड शेप में भी दे सकते हैं, हल्का सा राउंड शेप में भी दे सकते हैं सामने का हिस्सा, या फिर सीधा भी दे सकते हैं। सीधा दीजिए, सिलाई करने में आसान है, या फिर हल्का राउंड भी बना सकते हो ऐसे। ओके, इसको भी आपको क्या करना है, यहां से राउंड के अकॉर्डिंग देखो, इसका राउंड इस प्रकार से, जैसे यहां पर 90 जा रहा है ना, यहां पर ये 90 जा रहा है, ये 90, यहां से 90 डिग्री है तो यहां से भी इसको 90 डिग्री ले लेंगे इस प्रकार से बराबर, या फिर इसको थोड़ा आधा इंच छोड़कर ऐसे। ये आधा इंच छोड़कर हमने इस प्रकार से किया तो इस प्रकार से इसका शेप आता है। ओके, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच को उसको आधा कर लो, 5.5 है, इसको 5.5 को आधा कर लो, 2.5 इंच के आसपास, और ऐसे तो इस प्रकार से सेंटर में भी ला सकते हो। 2 नंबर से इस प्रकार से करना है ऐसे। ये देखिए, तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, एक शेप तैयार हो गया है। गले का जो डीप है वो लगभग 7.5 8.5 इंच नीचे कर दीजिए। वो तो मॉडल के हिसाब से बनाने पर 9.5 10 इंच पर रहता है, जहां पर देखो 8.5 इंच इस प्रकार से नीचे करेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको इस प्रकार से कटिंग कर लो। ओके माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हम कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले डांट को हम सही तरीके से राउंड कर लेंगे। ये डांट को ऐसे मार्किंग करेंगे ऐसे और ऐसे। ये देखिए, ओके माय फ्रेंड्स, ये डांट इस प्रकार से मार्किंग हुआ। अब इसको कटिंग कर लो। हाँ, इस पर हमने क्या है, आर्म होल को नहीं कम किया है ना। आर्म होल को भी देखो, इसमें हमने जब पीछे पल्ले में किए हैं तो आर्म होल को भी इस प्रकार से थोड़ा नीचे कर लो। आधे इंच हमने नीचे कर लेंगे इस प्रकार से आर्म होल को,
जैसे हमने सेट किया तो आर्म होल को इस प्रकार से ये देखिए ऐसे सेट कर लो। ये देखिए ओके। अब इसको क्या है, इस प्रकार से हमें कटिंग करना है। सेंटर इसका मिला लो ना, 2 नंबर है तो सेंटर 2 नंबर रहेगा ऐसे दोनों में। ये देखिए इस प्रकार से इसमें ये हो गया है ऐसे। अब इसका पीछे पल्ला देखो, पीछे पल्ला का लंबाई कैसे रहे। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें डिजाइन के अकॉर्डिंग देखो पीछे पल्ले को इस प्रकार से रखो ऐसे, ये ऐसे यहां से इसको सीधा खींचो। पीछे पल्ले की लंबाई इस प्रकार से छोटी बनती है, ये देखिए ऐसे। ये देखिए तो ये बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में भी यहाँ पर देखिए जैसे हमने कॉलर वाले में बताया था ना, तो 1.25 इंच यहाँ पर देखो, 1.25 इंच सॉरी 1.25 इंच इस प्रकार से करेंगे ऐसे और ऐसे। ओके मेरे फ्रेंड्स, चलिए अब इसे कपड़े में काट के दिखाता हूँ आपको कैसे कपड़े में कटिंग करना है। देखिए इसको इस प्रकार से आप रखिए और सीधा काट दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ नहीं है, इसमें हमें सिलाई मार्जिन भर तो ऐड करना है, दोनों तरफ सिलाई मार्जिन ऐड करना है। दोनों पल्ले में सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। चलिए कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं है, इसमें क्या है, इधर सिलाई मार्जिन ऐड कर दो और इधर कर दो ऐसे। ओके चलिए कटिंग करते हैं। ये देखिए ये इस प्रकार से देखो माय फ्रेंड्स, इन्फिनिटी स्टाइल ब्लाउज की कटिंग हो चली है। इसका स्टिचिंग का वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके इस प्रकार से इसकी कटिंग होती है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। पेशेंस रखिए माय फ्रेंड्स, 15-20 दिन के अंदर मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों के लिए सभी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग बताने के बाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।